नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं, जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, उन पे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, नॉन फंजिबल टोकन्स की आजकल बहुत ज्यादा एक तरीके से डिमांड है। रिसेंट ईयर में जो राइज हुआ है नॉन फंजिबल टोकन्स को, जिसको हम एनएफटी बोलते हैं, वो रेवोल्यूशनाइज्ड है। ठीक है, आर्ट वर्ल्ड में बेहिसाब तरक्की करी है एनएफटीज ने। आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कमा सकें अपने डिजिटल वर्क के थ्रू। हाउएवर, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है स्पार्क करता है कि हाँ जी, एक तरीके से इंटेंस डिस्कशंस आते हैं, क्या ये इथिकल वे है एमिशंस का। क्योंकि कई जगह कॉपीराइट ओनरशिप्स पे ऊपर भी सवाल पैदा होते हैं, स्कैम्स होते हैं, आर्ट और थिफ्ट के भी स्कैम्स होते हैं। तो जब हम नेविगेट करते हैं ये सारी चीजें इस लैंडस्केप में, एनएफटी के में, तो हमारे को ये चीज ध्यान में रखना है कि ओपन डायलॉग और कोलैबोरेशन के थ्रू इंडस्ट्री वाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें। जो फॉस्टर करना है हमने वो रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के हिसाब से करें। हमें एड्रेस करना है एथिकल असेस एक तरीके से, और काफी अच्छी तरीके से काम करना है। एज एन आर्टिस्ट मैं बोलूंगा क्रूशियल नेविगेट है कि चैलेंज को इस तरीके से लें माइंडफुलनेस के हिसाब से। आप अगर देखें तो पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं अगर नई मार्केट आती है। तो अब डिस्कशन ये है कि हाँ जी, एनएफटीज किस तरीके से काम करते हैं, या एनएफटीज को हम लें या नहीं लें। देखिए, एनएफटी बेसिकली ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन करना कि ये इक्वल होते हैं। आर्टिस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स एनएफटीज को लेके। ब्लॉकचेन जो है या इथेरियम 2.0 पे सस्टेनेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मिनिमाइज करके कार्बन फुटप्रिंट्स को ये सारी चीजें करी जाती है। आप एमिशंस एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप एनएफटीज को इथिकली बेचना चाहते हैं तो आर्टिस्ट को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम करें। दे कैन प्रोएक्टिवली एड्रेस कंसर्न्स के हाँ जी, रिसर्चिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके, मार्केट प्लेस अच्छे हों, इको फ्रेंडली वेज ऑफ प्रैक्टिसेस हों। ठीक है, कार्बन ऑफसेट्स और सपोर्टिंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, उसका ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली है। आर्ट एंड कॉपीराइट ओनरशिप्स को भी ध्यान में रखना है। अगर आप एनएफटीज की मार्केट में है और एनएफटीज में डील कर रहे हैं तो आपको ये चीज में भी ध्यान रखना है कि जो की एडवांटेजेस है एनएफटीज के आर्टिस्ट के लिए वो ये है कि वो स्टेब्लिश कर ले कि वो अपने कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल करती है कि आप जो यूनिक डिजिटल एसेट्स एनएफटीज के तौर पे बना रहे हैं वो ट्रैक हो सके, वेरीफाई हो सके, और प्रोवाइड कर सके आर्टिस्ट को उनकी ऑनरशिप, ऑथेंटिकशिप और अच्छी तरीके से ऑथरशिप भी उनको मिल पाए। एनएफटी कॉन्फिडेंटली एक तरीके से राइट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रिएशन का, और अनऑथराइज यूज से बचाता है जो कि रिप्रोडक्शन है या कोई और चीज है। हावेवर, फैमिलराइज करें हम तो लीगल अप्रोच ये बोलते हैं कि हाँ जी, हमें कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ध्यान रखना है। स्कैम एंड आर्ट थिफ्ट अगर हम बोलें कि हाँ जी, जो डिजिटल नेचर है एनएफटी का वो ओपन है बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारे आर्ट थीफ के हिसाब से। तो आर्टिस्ट को ये ध्यान में रखना है कि प्रिकॉशंस रखने, अपने सेफगार्ड रखना है। वन क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि कंडक्ट करना है थ्रू रिसर्च ड्यू डिलिजेंस प्लेटफॉर्म के हाँ जी, जो मार्केट प्लेस पे बिक रहा है क्या वो ऑथेंटिकेटेड है, क्या वो बिल्कुल राइट अप्रोच है, क्या वो कॉपीड तो नहीं है कहीं से। एडिशनली आर्टिस्ट कंसीडर कर सकते हैं वाटरमार्क करने का डिजिटल आर्टवर्क को, लो रेजोल्यूशन प्रीव्यूज दे सकते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रख सकते हैं। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं स्कैम ना हो। देखिए, मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क ऑफ फॉलिंग विक्टिम टू स्कैम। और वो कैसे हो सकता है, आप कॉपीराइट्स लें, आप कॉपीराइट्स कंसल्टेंट्स की मदद लें, आईपीआर कंसल्टेंट की मदद लें, वेरीफाई करें ऑथेंटिसिटी प्लेटफॉर्म्स की, और जहां भी आप टर्म्स एंड कंडीशन देखें उस तरीके से काम करें। जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं वॉलेट्स के थ्रू वो एक तरीके से सिक्योर्ड पेमेंट वॉलेट्स होने चाहिए, और बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आपका बात करूं कि हाँ जी, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का, तो जब हम एनएफटी स्पेस में अनडाउटली एक्साइटिंग वेज में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, हमको कॉपीराइट्स के बारे में नहीं पता होता। कॉपीराइट्स के बारे में रूपरेखा नहीं पता होती, कॉपीराइट्स किस तरीके से यूज करने हैं वो नहीं पता होते। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने एनएफटीज को कॉपीराइट प्रोटेक्टेड करें एंड देन उसको तब सेल आउट करें। ऐसे कोशिश ना करें कि आप उसको ऐसे ही सेल आउट कर देंगे। तो कोशिश करें कि हाँ जी, आप अपने एनएफटीज को एक तरीके से कॉपीराइट कराएं, उसको यूज करें, और उसी तरीके से उसको आगे मार्केट में सेगमेंट करके बेचें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एनएफटीज को लेके तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।